प्रत्येक मनुष्य के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। पुराने जमाने से लेकर अभी तक का अगर कालक्रम देखा जाए तो शिक्षा के लिए अनेक प्रयास होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के द्वारा आश्रम व्यवस्था लाई गई थी और वहीं पर आश्रमों में सभी व्यक्ति जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे और अनेक विद्याओं को ग्रहण करते थे, अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते थे। उसी प्रकार आज भी अनेक विद्यालयों, अनेक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है, शिक्षा के स्तर को सुधारा जा रहा है। भारत और छत्तीसगढ़ दोनों ने ही भारत देश और छत्तीसगढ़ राज्य दोनों ने ही भारत और छत्तीसगढ़ जो राज्य है दोनों ने ही मिलकर के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और कर भी रहे हैं। भारत और छत्तीसगढ़ दोनों मिलकर के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो उस समय छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत कम थी, महाविद्यालयों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन अभी वर्तमान में 2016 की स्थिति में हमारे प्रदेश में बहुत सारे विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर के भी विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं। जैसे कि 2016 में ही IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई, जो एक अत्यंत अच्छा प्रयास था। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पृथक अपना युवा बजट पेश किया और साथ ही साथ वह हर साल अपने बजट का 40% हिस्सा शिक्षा पर व्यय कर रही है। यह 3 साल से लगातार शिक्षा पर 40% का व्यय कर रही है। तो हम विभिन्न संस्थानों को पढ़ते हैं अभी, जिसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। अलग अलग उद्देश्यों से महाविद्यालयों की स्थापना की गई, अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। जैसे खेल के लिए अलग विश्वविद्यालय, आदिवासियों के लिए अलग विश्वविद्यालय, महिलाओं के लिए अलग विश्वविद्यालय, संस्कृत के लिए, सहकारिता के लिए, विधि के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम उसी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में केवल एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई, लेकिन वह सर्वप्रथम एक विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ स्थापित हुआ था 1983 में। वह है बिलासपुर जिले में स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1983 में की गई थी, जिसे 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अगर हम छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और सर्वप्रथम विश्वविद्यालय पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है राजनांदगांव जिले में स्थित इंदिरा कला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर शासन करने वाले राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती की प्रिय पुत्री इंदिरा के नाम पर किया गया था। इंदिरा जो थी वो बहुत संगीत प्रेमी थी, उन्हें संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था और उन्हीं की वजह से उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह छत्तीसगढ़ का, देश का और एशिया का एकमात्र और प्रथम विश्वविद्यालय है और इसी विश्वविद्यालय से बहुत सारे अन्य महाविद्यालय संबद्ध है, जिसे हम आगे महाविद्यालय वाले टॉपिक में देखेंगे। इंदिरा कला विश्वविद्यालय राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर है। को पॉइंट आउट कर देते हैं खैरागढ़। यहाँ पर लिख देते हैं 1956 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद रायपुर जिले में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई थी।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और भारत की स्वतंत्रता और छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता और छत्तीसगढ़ की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय से सर्वाधिक महाविद्यालय संबद्ध है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है वो ऐसा कौन सा, मतलब प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके पश्चात ही शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें अब हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो एक और विश्वविद्यालय का नाम हमें देखने को मिलता है रायपुर में ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 को की गई थी। कृषि को मतलब अपनी पढ़ाई में शामिल करने के लिए, कृषि को एक शिक्षा का आयाम बनाने के लिए, कृषि से संबंधित जानकारी के लिए अनेक महाविद्यालयों की भी स्थापना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ से की गई। जैसे कि 1955 में छत्तीसगढ़ में वैष्णव संत थे, उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की और साथ ही साथ उसी समय कृषि महाविद्यालय की भी स्थापना की गई थी, जिसको हम महाविद्यालय वाले सेक्शन में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो जोरा नामक ग्राम है, वहां पर स्थित है। आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मतलब कौन से ग्राम में स्थित है, इस तरीके से भी पूछे जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमें उस स्थान को भी जानना जरूरी है जहां पर ये विश्वविद्यालय स्थित है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है वो मुख्य रूप से आपका जो रायपुर और बीच में मोबा बाजार का जो एरिया है, जिसको यूनिवर्सिटी एरिया भी बोला जाता है, आजकल उसका नाम भी यही पड़ गया है, तो वहां पर ये स्थित है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ही 2003 में हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह भी रायपुर जिले में स्थित है। हिदायतुल्लाह भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और साथ ही साथ वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी आसन लिए हुए थे। छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले हिदायतुल्लाह के नाम पर छत्तीसगढ़ का प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 2003 में। छत्तीसगढ़ में जन्म लेने की वजह से ही हिदायतुल्लाह जी के नाम पर और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने के नाम पर ही इस विधि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र और प्रथम विश्वविद्यालय है। यह अभी प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है, व्यापम पीएससी में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय या प्रदेश का जो विधि विश्वविद्यालय है वो किसके नाम पर रखा गया है, या फिर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय है। ऐसा आपका हमेशा आंसर रेडी होना चाहिए। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय जो है वो रायपुर में, यह अभी नया रायपुर में आता है, ऊपर बारा ग्राम में स्थित है। ठीक है, इसके बाद 2005 में 3 अन्य विश्वविद्यालयों का गठन हुआ, जिसमें भिलाई में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
2005। इसी वर्ष बिलासपुर जिले में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हम जानते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा थे। यह जो सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय है वह कोनी बिलासपुर में स्थित है। गुरु घासीदास नेशनल यूनिवर्सिटी भी कोनी बिलासपुर में स्थित है। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय जो है वो प्रदेश का एकमात्र और प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय जो है वो टेक्निकली प्रदेश का प्रथम और एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो इस तरीके से 2005 में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना अलग अलग जिलों में हुई। इसी के साथ ही रायपुर जिला में पत्रकारिता और जनसंचार को बढ़ावा देने के लिए कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। यह भी काठाडी नामक स्थान पर यह विश्वविद्यालय स्थापित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता और जनसंचार और प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय है। इसी विश्वविद्यालय से अब छत्तीसगढ़ के बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो जर्नलिज्म का कोर्स कर पा रहे हैं और अनेक डिग्रियां ले पा रहे हैं। पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये हो गया 2005 के समय कौन कौन से विश्वविद्यालय थे वो। अब हम आते हैं 2008 का समय। 2008 में सरगुजा जिले में सरगुजा विश्वविद्यालय या उपनाम है राजमोहिनी देवी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2008 में की गई और बस्तर जिले में जबलपुर में बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 2008 में। अगर हम पुराने समय से मतलब जब छत्तीसगढ़ की स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले से और उसके बाद से भी अभी तक हम अगर ऑब्जर्व करते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या रहा, तो बस्तर जो संभाग था वो अभी तक पिछड़ा हुआ है। बीजापुर नारायणपुर का जो क्षेत्र है वह अभी तक शिक्षा में सबसे कम है, यह 90% दिए हुए हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अनेक योजनाएं भी चलाई और इसी वजह से बस्तर विश्वविद्यालय का गठन हुआ ताकि यहाँ पर निवास करने वाले आदिवासी बहुल जो सभ्यता है उसे शिक्षा के माध्यम से एक प्रगति की राह मिल जाए। तो 2008 में 2 मुख्य रूप से विश्वविद्यालय की स्थापना हमने देखी। अब 2012 की समय है जिस समय कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दुर्ग जिले के अंजोरा नामक ग्राम पे। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय यह विश्वविद्यालय 2012 में स्थापित हुआ अंजोरा दुर्ग में। सभी स्थानों का नाम आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि
पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि कौन से जिले में स्थित है। आजकल जगह के नाम पर भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। जैसे कि हाल ही में एक प्रश्न में पूछा गया था कि मिनीमाता हस्देबांगो बांध जो है वो कौन से स्थान पर स्थित है, तो उसका आंसर माचाडोली था। तो वो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसी वजह से आपको इसी तरीके की तैयारी करनी होगी। 2012 में ही बिलासपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बिलासपुर विश्वविद्यालय जो है वो ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग पर स्थापित है। ठीक है, तो इसके बाद सन 2015-16 के बजट में दुर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रपोजल आया और साथ ही साथ 2016-17 में वहां सेशन भी प्रारंभ हुआ। तो 2015-16 में दुर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दुर्ग विश्वविद्यालय जो है वहीं पर मतलब दुर्ग जिले में ही स्थित महाविद्यालय में स्थापित कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज है, वहां पर इसका जो नया सेशन है 2016-17 स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से अगर हम सारे विश्वविद्यालयों को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुल 13 मतलब दुर्ग विश्वविद्यालय को जोड़ने के बाद कुल 13 विश्वविद्यालय हैं। अब इसमें से ये जो 8 है वो उच्च शिक्षा के अधीन राजकीय विश्वविद्यालय है, तो वो भी हम देखते हैं। सर्वप्रथम है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, पहला हो गया, मार्क भी करते जाती हूँ मैं आपको, पहला ये हुआ। दूसरे नंबर पे आ जाता है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, ये हो गए 2। तीसरे नंबर पे आता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये हो गया। चौथे नंबर पर आता है सरगुजा विश्वविद्यालय। 5वें नंबर पर आता है बिलासपुर विश्वविद्यालय, ये हो गया। 6वें नंबर पर आता है बस्तर विश्वविद्यालय, ठीक है। और 7वें नंबर पर आता है दुर्ग विश्वविद्यालय और 8वें नंबर पर आता है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप मार्क करके सभी को याद करते हो तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि कौन कौन से विश्वविद्यालय जो है उच्च शिक्षा के अधीन राजकीय विश्वविद्यालय है। अंतिम नंबर पर दुर्ग का जो विश्वविद्यालय है मतलब 8वां जो राजकीय विश्वविद्यालय है वह दुर्ग विश्वविद्यालय है, ठीक है। अब एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा प्रथम और एकमात्र विश्वविद्यालय है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य विश्वविद्यालय जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय अगर पूछा जाता है तो जगह आपका स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु एवं कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय अगर पूछा जाएगा तो जगह आपका कामधेनु विश्वविद्यालय, क्योंकि जितने भी कृषि और पशुपालन कृषि नहीं दुग्ध और पशुपालन से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं इसी से संबद्ध है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, यह हो गया। छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, यह है बिलासपुर में स्थित है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कई तरीके से घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। अच्छा, इनके नाम भी, जैसे विधि विश्वविद्यालय का क्या नाम है तो हिदायतुल्लाह, ऐसा याद होना चाहिए आपको। पत्रकारिता जनसंचार का क्या नाम है तो उस टाइम में कुशाभाऊ ठाकरे तुरंत याद आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे विश्वविद्यालय पढ़ लिया। इसके अलावा 4 विश्वविद्यालय जो है प्रपोज्ड है छत्तीसगढ़ में, अभी बनने वाले हैं।
उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जैसे कि बस्तर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर लिख देती हूँ। जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है। इसी तरीके से राजनांदगांव जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना की गई है राजनांदगांव जिले में, और सिंथेटिक स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। तो इसी वजह से राजनांदगांव जिले में खेल को और प्रोत्साहित करने के लिए पृथक खेल विद्यालय की स्थापना का प्रपोजल प्रस्तावित है। राजनांदगांव जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यह भी अभी प्रस्तावित विश्वविद्यालय है। इसके पश्चात ही इसमें और आगे का काम किया जाएगा। जितने भी महाविद्यालय है उनको इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा। इसके बाद इसी को ही और बढ़ावा देने के लिए, मतलब अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए ही छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पृथक रूप से राजनांदगांव जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उसके पहले मैंने खेल विश्वविद्यालय भी बताया कि राजनांदगांव जिले में स्थापित किया जा रहा है। बिलासपुर जिले में बिलासा कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में 4 अन्य विश्वविद्यालय जो है वो प्रपोज्ड है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में 13 + 4 मतलब 17 विश्वविद्यालय हो जाएंगे। मतलब टोटल अगर विश्वविद्यालय की बात करते हैं हम, तो हमारे पास 17 विश्वविद्यालय और 1 केंद्रीय विद्यालय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रथम शिक्षा विभाग का गठन 1910 में किया गया था और उसके पश्चात ही अनेक समितियों के माध्यम से, अनेक राष्ट्रीय स्कूलों, राष्ट्रीय पंचायतों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और 1882 में ही छत्तीसगढ़ में, मतलब ये उस समय की बात है जिस समय छत्तीसगढ़ या पूरा भारत जो था वो ब्रिटिश राज के अधीन था और उस समय जितने भी राजकुमार थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालयों में या आश्रमों में जाते थे। तो 1882 का समय था जब राजकुमार कॉलेज 1882 में राजकुमार कॉलेज की स्थापना हुई और यहीं पर बहुत सारे राजकुमार जो थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। यह जो राजकुमार कॉलेज है वो रायपुर में स्थित है, रायपुर जिले में स्थित है और यह मुख्य रूप से एक कॉलेज नहीं है, अभी तो यह एक स्कूल है। यहाँ पर अभी भी स्कूल की शिक्षा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले बहुत से राजकुमार, जैसे कि हमारे इस बस्तर जो रियासत था उस पर शासन करने वाले रुद्र प्रताप देव थे, उनकी पुत्री जो थी वो प्रफुल्ल कुमारी देवी थी। वो सभी जो है वो इस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए, जो अभी भी शिक्षा का एक मतलब एक अच्छा स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि इतना प्राचीन जो मतलब कॉलेज है, ये जो स्कूल है वो आज भी स्थापित है। 1910 के पश्चात शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही 1936 में 1936 में था, 1937 था, उस समय छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन किया गया। ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थे उन्होंने छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की रायपुर में। यह विद्यालय आज भी संचालित है। इसकी
स्थापना 1938 में की गई थी और उसके प्रथम आचार्य जे योगानंद जी थे। उस समय ये जो महाविद्यालय था वो नागपुर के महाविद्यालय से संबद्ध था। तो इस प्रकार से एक हमें क्रम दिखता है कि 1882 में राजकुमार कॉलेज राजा महाराजा लोकले बढ़ा, फिर उसके बाद अन्य लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 1910 में शिक्षण विभाग का गठन किया गया। 1944 और 1946 का दौर था। उस समय भी अनेक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का गठन भारत में हो रहा था। छत्तीसगढ़ में अनेक प्रयास किए गए। प्राचीन काल में संस्कृत की शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था और संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए, संस्कृत में ही शिक्षा को देने के लिए संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना की जाती थी। तो 1937 के बाद 1946 में शिव भगवान रामेश्वर लाल महाविद्यालय की स्थापना बिलासपुर में की गई। ये महाविद्यालय था, ठीक है। शिव भगवान रामेश्वर लाल महाविद्यालय की स्थापना 1946 में कहाँ की गई? बिलासपुर में की गई। 1955-56 के करीब छत्तीसगढ़ में संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत महाविद्यालय की गई स्थापना, जिसमें दूधाधारी संस्कृत महाविद्यालय प्रथम था। महान वैष्णव संत दूधाधारी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का, इस महाविद्यालय का नाम रखा गया था। इस महाविद्यालय को स्थापित करने में मुख्य रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपना योगदान दिया था। कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1958 में दूधाधारी महिला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह भी रायपुर में ही स्थित था और इसके भी निर्माण में मुख्य रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपना योगदान दिया था। पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा विद्या मंदिर योजना भी लाई गई थी। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि विद्या मंदिर योजना किससे संबंधित थी और किसके द्वारा लाई गई थी। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा, जो मुख्यमंत्री थे प्रथम मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा यह योजना लाई गई थी। तो इस तरीके से एक महाविद्यालय के निर्माण का दौर प्रारंभ हुआ। 1961 के समय छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ कृषि से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई। उन्नीस सौ 65 में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1983 के समय कृषि महाविद्यालय की स्थापना रायपुर में की गई थी और तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना भी रायपुर में की गई थी। 1983 के समय दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना भी रायपुर में की गई थी। और कुछ सालों बाद 1985 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी दुर्ग जिले में। दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना रायपुर जिले में की गई थी, जोड़ देते हैं ये ऐसे। और पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना दुर्ग में की गई थी।
अंजोरा दुर्ग, और ये ब्यूरा। ठीक है, तो इस तरीके से अनेक महाविद्यालयों की स्थापना जो है वो राज्य के गठन से पूर्व किया गया, जब वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ में हमने शासकीय विश्वविद्यालय को देखा, अब हम कुछ निजी विश्वविद्यालयों को भी देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है, जैसे कि मैक्स यूनिवर्सिटी, ये आरंग में स्थित है। आरंग जो है वो रायपुर में स्थित है। ITM यूनिवर्सिटी, ऊपर वाला नया है। और इसके अलावा और कौन सा मैथ्स यूनिवर्सिटी हो गया, ITM यूनिवर्सिटी था। कलिंगा यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, महर्षि यूनिवर्सिटी, ICFAI यूनिवर्सिटी, तो इस तरीके से कुछ 4-5 प्रमुख जो यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इसके अलावा एक और है ना, CV रमन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर। तो इस तरीके से हमें कुछ निजी विश्वविद्यालय भी देखने को मिलते हैं जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है और बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सन 2009 में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसी आयुष विश्वविद्यालय से संबद्ध छत्तीसगढ़ में 6 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, जो हमें मेडिकल की डिग्री देते हैं, अर्थात MBBS की डिग्री प्रदान करती है, जिसमें सबसे पुराना अगर महाविद्यालय कहा जाता है तो आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। यह प्रदेश का सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है। इसी के साथ ही चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना का एक दौर सा प्रारंभ हो गया, जैसे कि देखते जाते हैं एक एक करके। यहाँ पर सिम्स की स्थापना की गई बिलासपुर जिले में, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। राजनांदगांव में भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। जगदलपुर में बालक बलीराम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित है। ठीक है, बालक बलीराम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो बस्तर जिले के जगदलपुर नामक स्थान पर स्थित है। इसी के साथ ही सरगुजा में, ये सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये अभी प्रपोज्ड है। इसके पहले हम रायगढ़ का देख लेते हैं। रायगढ़ में लखीराम अग्रवाल
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित है। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में लिख लेते हैं सरगुजा। सरगुजा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना अभी चल रही है, अर्थात इसमें अभी कार्य चल रहा है। साथ ही साथ दुर्ग जिले में चंदूलाल चंद्राकर निजी क्षेत्र का महाविद्यालय। ठीक है, जो चंदूलाल चंद्राकर है उस महाविद्यालय की स्थापना जो है वो 2014-15 में की गई थी, और मतलब 2014-15 में यहाँ सेशन शुरू हुआ और यहाँ प्रदेश का एकमात्र निजी महाविद्यालय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2016 में भारत सरकार को प्रपोजल के रूप में रिम्स महाविद्यालय और श्री शंकराचार्य महाविद्यालय को शासकीय नहीं उसे निजी महाविद्यालय का दर्जा देने के लिए प्रपोजल भेजा गया है, और जिस पर विचार अभी किया जा रहा है। हो सके तो मतलब इस साल तो नहीं, अगले साल जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार को 2 निजी महाविद्यालय जो चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो मिल जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए इतने सारे महाविद्यालयों की स्थापना की है। ये सभी के सभी महाविद्यालय सब एक ही यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो है आयुष विश्वविद्यालय। 2005 में स्थापित छत्तीसगढ़ का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अनेक महाविद्यालय संबद्ध है, जैसे कि रायपुर में स्थापित मतलब तकनीकी महाविद्यालय जो है वो, उसके अलावा जगदलपुर जिले में स्थित महाविद्यालय, बिलासपुर जिले में स्थित महाविद्यालय शासकीय तकनीकी महाविद्यालय कहा जाता है, जिसे ये सभी जो है वो इन विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में की गई और भिलाई में स्थित है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में की गई थी। इससे भी अनेक महाविद्यालय संबद्ध है, वो भी हम देख लेते हैं। अंजोरा दुर्ग में स्थापित किया गया है यह। पहला आता है दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जो रायपुर जिले के जोरा नामक स्थान पर है। जोरा। सेकंड नंबर पे है मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा, थर्ड नंबर पे अगर हम देखते हैं तो अंजोरा अर्थात दुर्ग में पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय,
चौथे नंबर पर बिलासपुर जिले में स्थित पच्चतिकेशन पशु महाविद्यालय संबद्ध है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 50 निजी और शासकीय तकनीकी विश्वविद्यालय है और उसी प्रकार से 4 मतलब कृषि और पशुपालन और पशु चिकित्सा से संबद्ध जो महाविद्यालय हैं वो कामधेनु विश्वविद्यालय से संबद्ध है। तो इस तरीके से हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन कौन से महाविद्यालय किस किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है और इसी प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है। अगर हम प्रदेश में राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालयों के और राष्ट्र से मतलब केंद्र से संबद्ध विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की अगर बात करते हैं तो उसमें भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। हाल ही में आईआईटी की स्थापना की गई और उसमें सेशन भी प्रारंभ हो गया। 2016-17 से सेशन प्रारंभ हुआ। तो किस तरीके से कौन कौन से राष्ट्रीय मतलब संस्थानों की स्थापना की गई वो भी हम एक बार देख लेते हैं। 1965 में स्थापित छत्तीसगढ़ का जो शासकीय तकनीकी महाविद्यालय था उसी को परिवर्तित करके एनआईटी के रूप में इसे नाम दे दिया गया 2006 में। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यह जो मतलब संस्थान है वो आपका जो मोगा बाजार और आपका जो रायपुर के बीच में मतलब कैसे बताओ साइंस कॉलेज है, जो जहाँ पर साइंस कॉलेज है रायपुर में ही स्थित है। ठीक है, तो उसी के नियरेस्ट में ये जो संस्थान है वो स्थित है। इसके बाद 2010 में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की गई। इसका जो बिल्डिंग है मतलब ये अभी तक इसका जो बिल्डिंग है वो निर्माणाधीन है, इसी वजह से यह नया रायपुर में चल रही है, मतलब प्रगति पर है अभी भी और ऊपर वाला नामक स्थान पर संचालित है जो नया रायपुर में स्थित है। ये तो हो गया 2010। उसके बाद मेडिकल साइंस को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज की स्थापना की गई 2012 में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यह संस्थान इसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। जैसे कि आपका जो राज्य से संबद्ध जो महाविद्यालय रहते हैं वो B ग्रेड की डिग्री देते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान रहते हैं वो ए मतलब ये सर डिग्री जो रहता है इसका नेमिंग कर दिया गया है, A डिग्री देते हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस एम्स और जो प्रदेश के जो महाविद्यालय रहता है उसमें है। तो 2012 में इस संस्थान की स्थापना करके छत्तीसगढ़ सरकार ने एक उपलब्धि दी। उसके बाद 2015 में ट्रिपल IIT की स्थापना की गई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस संस्थान की स्थापना केंद्र सरकार और NTPC की मदद से की गई थी। यह 17वें नंबर का
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो संस्थान था, उसकी स्थापना भी नया रायपुर में किया गया है। ये होगा नया रायपुर। ठीक है, जो IIIT है यह अभी टेम्परेरी संचालित हो रहा है। GC गवर्नमेंट या फिर शासकीय जो तकनीकी महाविद्यालय है वहां पर ये अभी वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। देश का 17वें नंबर का IIT, देश का 17वें नंबर का जो IIT था वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया। यह भी टेम्परेरी रूप से आपका GC है या फिर छत्तीसगढ़ का शासकीय जो महाविद्यालय जो रायपुर में स्थित है वहां पर ये भी टेम्परेरी रूप से संचालित किया जा रहा है। और यहाँ इसका जो बिल्डिंग है वो भिलाई जिले में, मतलब दुर्ग जिले में भिलाई है, भिलाई नामक स्थान पर निर्मित किया जाएगा। जगह का नाम है कुठेला भाटा, या इसी को कहा जाता है नेवई भिलाई, यहाँ पर ये स्थापित है। तो इस तरीके से जो हमारे जो केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी संस्थाएं स्थापित की जा रही है उसमें से मुख्य रूप से इतनी संस्थाएं यहाँ पर स्थापित है प्रदेश में। अच्छा, जो IIM है वो 11वें नंबर का IIM है, प्रदेश का पहला और भारत का 11वें नंबर का IIM है। तो इस तरीके से हम ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जा रहा है। अच्छा, IIIT का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में प्रदीप कुमार जी को यहाँ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का एकमात्र और प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है और इसी विश्वविद्यालय से बहुत सारे महाविद्यालय संबद्ध है। करीब 40 से भी अधिक महाविद्यालय जो है वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संबद्ध है, जिसमें से कुछ प्रमुख महाविद्यालय हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। जैसे कि रायपुर में ही श्री राम संगीत महाविद्यालय, ठीक है, रायपुर में ही कमला देवी महाविद्यालय, बिलासपुर में भारत खंडे महाविद्यालय, कवर्धा जिले में शारदा महाविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में सबसे इंटरेस्टिंग उसके नाम पर ही है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इंदिरा जो थी वीरेंद्र बहादुर सिंह की पुत्री थी, उनके नाम पर रखा गया है, ना कि इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय को देख लिया। अब छत्तीसगढ़ में कितने शिक्षा विभाग की कितनी संस्थाएं हैं, अर्थात कितने प्राइमरी स्कूल है, कितने मिडिल स्कूल है, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कितने मतलब हाई स्कूल्स हैं, ये सभी भी देखना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से कितनी आंगनबाड़ियों की कितनी संख्या है, कितनी और संस्थानें हैं जो संचालित हो रही है। विभिन्न भाषाओं को, जैसे उर्दू भाषा को भी प्रोत्साहित करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया गया और सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया गया। साथ ही साथ विभिन्न योजनाएं भी है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। और उसमें भी अलग अलग, जैसे कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग गरीब हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए अलग से योजनाएं संचालित की जा रही है। तकनीकी शिक्षा, कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। तो वो सब हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2014-15 में पृथक युवा बजट प्रस्तुत किया गया था और उसी के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए अनेक योजनाओं का
संचालन प्रारंभ किया, जिसमें छत्तीसगढ़ का युवा सूचना क्रांति योजना प्रमुख योजना है। इस योजना का प्रारंभ 2015 में इस योजना की घोषणा की गई थी 2012 में, जिसका क्रियान्वयन 2013 से हुआ। और इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थानों में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उन छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप वितरित किया जाता है, ताकि उनका अच्छे से अच्छा एक उन्हें टेक्निकल नॉलेज मिल सके, कंप्यूटर तकनीकी का अच्छे से ज्ञान हो सके। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। ऐसा एक मैंने हमेशा हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें कहते हुए सुना है कि उनके बेटे ने उनसे पूछा कि नहीं, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा पापा मुझे लैपटॉप चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने हर एक बेटे को लैपटॉप दूंगा। तो इसी के साथ ही उन्होंने इस योजना की घोषणा की और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। ठीक है। उसके अलावा अगर एक और अन्य प्रमुख योजना की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना है। इस योजना में मुख्य रूप से दूरस्थ अंचल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें कंप्यूटर शिक्षा देना है, वो भी निजी संस्थानों के माध्यम से। छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना में मुख्य रूप से जो NIIT है, NIIT, इस संस्थान के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। छत्तीसगढ़ आत्मानंद ज्ञानोदय केंद्र की भी स्थापना की गई है। इस योजना के तहत किसी भी ग्राम में मतलब ज्ञानोदय केंद्र स्थापित किया जाता है और साथ ही साथ एक खुला पुस्तकालय भी स्थापित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस पुस्तकालय में जाकर के पढ़ाई कर सकता है, वहां से शिक्षा ले सकता है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जितना हो सके लोगों को मतलब पुस्तकालय के माध्यम से आकर्षित करना था। जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष योजना, इस योजना के माध्यम से पिछड़े हुए लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, आदिवासी बहुल के जो लोग हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से उन आदिवासी बालक बालिकाओं को आवासीय शिक्षा दी जाती है, मतलब उन्हें आवास भी दिया जाता है, मतलब उनके रहने का, खाने का, सब चीज का खर्च दिया जाता है और उन्हें शिक्षा भी दी जाती है। ठीक है। स्कॉलरशिप भी दी जाती है साथ ही साथ, ताकि वो अपना कुछ और भी अपनी जो भी नीड्स है वो सबको भी फुलफिल कर सके। निःशुल्क गणवेश और पढ़ो कमाओ योजना, बहुत समय से सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क गणवेश दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जब एक दिन न्यूज में देखा कि बच्चों के पास जूते भी नहीं है, स्कूल जाते हैं तो बच्चे जूते भी नहीं पहने हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अब वो गणवेश के साथ साथ मतलब जूते भी देंगे बच्चों को। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। ये भी एक योजना है जो अगर आप शिक्षा के ऊपर अगर मेंस में कुछ लिखना चाहते हो तो ये सब तो बहुत ही अच्छा है, जो मतलब सब चीज इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम सरस्वती साइकिल योजना। इस योजना के माध्यम से बालक बालिकाओं को साइकिल वितरित किया जाता है। यह मुख्य रूप से 9वीं क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे रहते हैं उनसे प्रारंभ किया जाता है। बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और मतलब बड़े बड़े साइकिल्स इसमें दिए जाते हैं, तो लोग अच्छे से मतलब किसी भी समय पर, जैसे बारिश का समय है तो फिर आसानी से स्कूल आ सकते हैं। ठीक है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन की स्थापना की गई थी। इस मिशन के माध्यम से भी मतलब एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाती है और वहां पर शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसके माध्यम से विद्यालय की स्थापना की जाती है। ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं या फिर जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जो माँ बाप से बिछड़ चुके हैं, उन सभी बच्चों को ऐसे एक संस्थान में मतलब उन्हें स्थापित किया जाता है और उनके सभी प्रकार की जरूरतें जो रहती है वो पूरी की जाती है। तो इस तरीके से हम कुछ जो प्रमुख योजनाएं थी वो हम देख लिए हैं। और पेपर में सब चीज तो बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है आजकल, तो मेंस में 2-2 नंबर में भी पूछा जाता है कि जैसे पूछ देते हैं कि छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना 2 नंबर, तो आप उसमें क्या लिखोगे, ऐसा हो जाता है। तो कुछ कुछ की पॉइंट्स पकड़ लो और इसमें 30 शब्द ही लिखने रहते हैं, तो आराम से इतना सब चीज लिख सकते हो। आर्थिक सर्वे 2015-16 में 2014-15 की स्थिति को बताया गया है,
छत्तीसगढ़ के विभिन्न संस्थानों की कितनी संख्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इनकी संख्या को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन प्रवर्तित विश्वविद्यालयों की संख्या 2014-15 की स्थिति में 13 थी, परंतु वर्तमान में 2015-16 में दुर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो उसकी संख्या हो गई 14। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज की जो संख्या है वो 9 है, जिसमें शासकीय मेडिकल कॉलेज है 5+1, जिसमें 5 कॉलेज जो है वो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है और एक है हमारा एम्स जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। प्राइवेट कॉलेज जो है वो 3 है। इन 3 कॉलेज में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग में स्थापित है और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जो है वो भिलाई में स्थापित है और रायपुर में ये रिम्स मेडिकल कॉलेज जो है वो मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया है। तो इस तरीके से ये सभी जो चीजें हैं, मतलब जितने भी संस्थान हैं उन्हें याद करना है।